आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सरसाइज है 18.5। गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल, शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज is least when one side of the square is equal to the diameter of the circle। दो अलग अलग शेप के बारे में बात हो रही है, एक आपका स्क्वायर है और एक सर्कल है। स्क्वायर का अगर हम एक साइड x माने तो इसका जो पेरिफेरी होगी, बाउंड्री होगी, या फिर इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो 4x हो गया। तो अगर मैं कहूं कि भाई इन दोनों का सम करना है, क्योंकि ये सम बोला गया है तो सम को k मान लेते हैं। किस किस का सम है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ये जो कि 4x हो गया, एंड अ सर्कल, सर्कल को अगर मान लीजिए ये रेडियस है तो 2 पाई r ये पूरी लेंथ होगी, सर्कमफेरेंस हम इसे कहते हैं। ये आपका आ गया 2 पाई r। अब यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करेंगे तो ये इधर जाएगा k माइनस 2 पाई r और x बराबर ये k माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ये पहला हम इक्वेशन मान लें इसको। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? सम ऑफ द एरियाज। एरियाज क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। साइड क्या लिया हमने? x, तो x स्क्वायर हो गया इसका एरिया, ये पेरीमीटर हो गया और ये एरिया हो गया। इसमें ये पैरामीटर हो गया और एरिया हम यहाँ लिखेंगे पाई r। इसका सम करेंगे। सम के लिए आप मान लीजिए a ले लीजिए इसको, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, ये x इंटू स्क्वायर है तो बेसिकली x स्क्वायर लिखने से अच्छा हम यही लिख दें पूरा, k माइनस 2 पाई r बाय 4 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर आपका दूसरा क्या आएगा? सम ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, तो पाई r स्क्वायर हो गया ये। ऑलराइट, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम अब जो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं वो है आपका dA बाई dr। क्या लेंगे? r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए हमने x को r के रिस्पेक्ट में लिखा है ताकि हम एक किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर सकें। यह है आपका 2 k माइनस 2 पाई r बाय 4। अब k माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये k माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर है 4 का a पाई r स्क्वायर। पाई ये हमने x स्क्वायर कर दिया ना, पूरे का स्क्वायर है, 4 4 16 हो गया। और यहाँ पर आ गया पाई और r स्क्वायर का 2r, तो 2 पाई r आ गया। देखिएगा एरिया का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर, ये आ गया आपका। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करना चाहो तो आप कर लो। उसके बाद इसको हमको जीरो करना है। इसका काम यही है कि हमको इसको फाइनली जीरो करना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इसको k माइनस 2 पाई r का करेंगे, क्योंकि ये तो 2 k माइनस 2 पाई r हो गया, 4 4 16 हो गया। अब k माइनस 2 पाई r का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो k माइनस 2 पाई r का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे r के रिस्पेक्ट में तो माइनस 2 पाई बचेगा, तो ये माइनस 2 इंटू पाई और जोड़ दे। तो अब क्योंकि माइनस है और इक्वल टू जीरो किया तो ये एक साइड आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई k माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 बराबर 2 पाई r। ये मैंने इसलिए ऐसा रखा हुआ है क्योंकि ये कैंसिलेशन मैं यहाँ कर दूंगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2 पाई या k माइनस 2 पाई r क्या आता है ये देख लेते हैं बस। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इधर गया, तो k माइनस 2 पाई r बराबर 8r है ना। 2 पाई काटा था, r यहाँ था, यहाँ से 8 बचा तो k माइनस 2 पाई r बराबर 8r हो गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन जो होगी वो होगी d2a बाय dr स्क्वायर। अब आपके पास जो ये आया है इसको डिफरेंशिएट मैं करूंगा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ डिफरेंशिएशन आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दोबारा डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो आपका आएगा पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 पाई। ये मैंने कर दिया है इसलिए बता रहा हूँ, वरना इसमें टाइम लगेगा। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ आपको कि देखिए पाई स्क्वायर है, ये पाई ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। यहाँ पर नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये ग्रेटर देन जीरो है। और ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? मिनिमम, है ना। एटलीस्ट कहा गया है, एरिया इज लीस्ट यानी कि मिनिमम की बात हो रही है, इसका मतलब ही मिनिमम होता है। तो हमने ये भी बता दिया कि मिनिमम होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया ये। नेक्स्ट वाला क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी k माइनस 2 पाई r बराबर 8r था, ये वाला। और x क्या था? k माइनस 2 पाई r बाय 4। ठीक, x था k माइनस 2 पाई r बाय 4 और k माइनस 2 पाई r जो है वो 8r के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो k माइनस 2 पाई r की जगह मैं 8r रख सकता हूं, इस जगह 8r रख सकता हूं ना। तो इन दोनों इक्वेशन को देखिए, x बराबर k माइनस 2 पाई r बाय 4, यहाँ पर k माइनस 2 पाई r 8r है, तो मैं इस पूरे की जगह 8r रख रहा हूँ, तो x आ गया 8r बाय 4, 4 2 8, x बराबर 2r। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था? वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एक साइड, यही एक साइड मैंने लिया था स्टार्टिंग में, किसके बराबर है? 2r। 2r क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर कहते हैं। डायमीटर बराबर 2r, यानी कि इसको x बराबर डायमीटर कर सकते हैं। तो साइड ऑफ द स्क्वायर शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये हो गया डायमीटर ऑफ सर्कल। ये प्रूव करना था आपको। क्लियर? जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है वो यहाँ पर दर्ज है, इसको आप देख लीजिए और
चाहे तो अपने आप करके देखिएगा, ये लिखना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें लिखने की जो मैंने बोला है उसको लिखना ज़रूरी है। Find the largest possible area of a right angled triangle whose hypotenuse is 5 centimeter long। अब एक ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट मतलब आपको मैक्सिमम चाहिए एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, इसको आप मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है। इसके पहले लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बी x एंड इट्स हाइट बी y, वो सब आपको खुद लिखना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या होगा 25 माइनस x स्क्वायर, तो y यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर। माइनस में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, ये आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए y को हम वैसे ये प्लस माइनस दोनों आना चाहिए लेकिन केवल प्लस आएगा, यहाँ तक ठीक हो गया। लेकिन बात यहाँ आ रही है पॉसिबल एरिया की। एरिया जो होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस ये है, ऑल्टीट्यूड ये है, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, ये एरिया हो गया, ए कह देते हैं। तो हाफ इंटू एक्स, वाई यहाँ से ले लेंगे अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ए बाई डी, अब एक्स है यहाँ पर तो डी ए बाई डी एक्स करेंगे। ध्यान रहे इसका डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन जो आएगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि डिफरेंशिएशन जरूर आप करेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फाइनल क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, 25 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो आप कर लेंगे ना, मैं पूरा यकीन है मुझे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो उस पर भी बताइएगा। लेकिन फिलहाल हमारा मेन मुद्दा डिफरेंशिएशन का नहीं है, हमारा मेन मुद्दा इसको सॉल्व करने। डी ए बाई डी एक्स हो गया ये, और इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता नीचे वाला, या ये कहो कि आप इससे मल्टीप्लाई हो के ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो 25 बराबर हो गया 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 25 बाय 2, और अगेन मैं यहाँ पर माइनस नहीं लूंगा, ध्यान रखिएगा। ये जो हमें देगा वो देगा एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 बाई 2, जो कि हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ये तो लेंथ और विड्थ हमें नेगेटिव में कैसे लेंगे, नहीं हो सकता। तो अंडर रूट 25 यानी कि 5 और ये अंडर रूट 2, 5 बाई अंडर रूट 2 आ गया, ये अभी आपको मिला है। ये x मिल गया, y निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 25 माइनस 25 बाई 2, क्योंकि x स्क्वायर 25 बाई 2 के बराबर है, तो ये भी 25 बाई 2 आ जाएगा, ये भी यही चीज़ आएगी अंडर रूट में। तो y आ गया आपका 5 बाय अंडर रूट 2। तो x और y दोनों ही आपके, x भी 5 बाय अंडर रूट 2, y भी 5 बाय अंडर रूट 2। अब आपको ये चेक करना है ये लार्जेस्ट है यानी मैक्सिमम है कि नहीं। तो ये जो आपके पास आया है इसका आप d2a बाई dx2 करोगे, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे। डबल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी, ध्यान रखिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा -75x, इससे आप चेक भी कर पाएंगे आप खुद अगर कर रहे हो इसके साथ साथ। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा आने वाला है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी। इस d2a बाई dx2 को हम निकालेंगे x बराबर 5 बाई अंडर रूट 2 पे। जब फाइनल आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। इस x की जगह 5 बाई अंडर रूट 2 रखेंगे, यहाँ भी 5 बाई अंडर रूट 2 रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू आती है वो लेस देन 0 आएगी, क्योंकि एक नेगेटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि फिर ये मैक्सिमा दिखा रहा है। तो हमने ये भी बता दिया करते करते कि भाई लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम भी हो रहा है। और वैल्यू क्या आ गई, एरिया निकालना है, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये भी निकालेगी भैया, एरिया भी तो निकालना है। तो हाफ इंटू दोनों लिख लीजिए 5 बाई रूट 2 इंटू 5 बाई रूट 2, क्योंकि एक्स और वाई दोनों 5 बाई रूट 2 ही आए। तो इससे क्या होगा, ये तो 2 बनेगा, 5 5 25 बाई 4 आ गया, ये 25 बाई 4। यूनिट्स पता नहीं है आपको तो इसको स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए बस। ऑलराइट, जो मैंने आपको अभी बताया है वो इस तरीके से हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंशिएशन और ये डबल डिफरेंशिएशन आपको खुद करना है, वैल्यू डाल के आपको लास्ट में ये बता देना है कि भाई मैक्सिमम हमने निकाल लिया है, बाकी चीज़ें मैंने आपके लिए कर दी हैं, और फाइनली आपके लिए एरिया भी निकाल दी। तो ये पूरा फ्लो है जो आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ ए और बी, और हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको इस तरीके से ले लें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, आपके पास एक की लेंथ ए है, एक की लेंथ बी है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कौन से थीटा के लिए इसका एरिया मैक्सिमाइज होगा। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो तो हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो हाफ इंटू जो दोनों साइड
की बात हो रही है, ए इंटू बी कर दीजिए, और इसके बीच का साइन थीटा लेते हैं हम, ध्यान रखिएगा इसका साइन थीटा लेते हैं। बेसिकली ये एरिया आ गया। अब मैं इस एरिया को ए कह देता हूं, और अब हम दूसरा काम करेंगे डी ए बाई डी थीटा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है डी ए बाई डी थीटा, यानी कि जो आपका डिफरेंशिएशन आया है ए डैश कह सकते हो आप इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो ये तो 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, कॉस थीटा 0 है। कॉस थीटा कब 0 होता है? जब थीटा पाई बाई 2 हो। कॉस पाई बाई 2 आपका होगा 0। कॉस पाई बाई 2 0 हो गया। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो d2a बाई डी थीटा 2 करेंगे, यानी a डबल डैश निकालने वाले हैं। क्या आएगा इसमें? हाफ a भी तो ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऑलराइट, अब इसकी जगह साइन थीटा में हम क्या डालने वाले हैं? आपको पता है ना कि ये पाई बाई 2 आ गया है, इसमें पाई बाई 2 डालेंगे, तो माइनस हाफ a इंटू बी साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता है 1, ये हो गया 1। तो क्या आ गया आपका? माइनस ए बी बाई 2। ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा आपको, यानी कि लार्जेस्ट मिलेगा। तो हमने ये भी बता दिया कि भाई हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये भी हमारे पास आ गया। हमने ये वैल्यूज भी बता दी। अब जो मेन काम आता है वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आता है। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन, क्या आ गया? पाई बाई 2। ये कितना आ गया? साइन पाई बाई 2 जैसे मैंने बताया 1 होता है, तो ए बी बाई 2 ये एरिया हो जाएगा मैक्सिमम इस कंडीशन में जो हमने अभी मानी थी। जो अभी भी मैंने आपको बताया उसको इस तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका खास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज और सेंटेंसेस के साथ ये सॉल्यूशन है। बेसिकली यही सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximized? Find the maximum volume. अब इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा इन्होंने कहा क्या। पहली चीज कहा गया है स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। तो आपके पास ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर पीस है, सब साइड इक्वल है इसके, और इन्होंने कह दिया कि हर एक साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर है। अब ये कट इस तरीके से किया जाएगा, कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। यहां से एक स्क्वायर काटा गया, यहां से एक स्क्वायर काटा गया, यहां से एक स्क्वायर काटा गया, यहां से एक स्क्वायर काटा, और उसके बाद इसको इस तरीके से उठाया गया कि ये एक बॉक्स बन जाएगा। ऐसे करके ये बॉक्स बने, ऊपर कुछ नहीं रहेगा, बाकी साइड में रहेगा, है ना। समझ गए आप क्या फॉर्मेशन हो रहा है। इसको काटने के बाद ये पोर्शन को हटा दिया जाएगा और फिर इसको ऐसा मोड़ा जाएगा कि ये बन जाएगा, टॉप नहीं रहेगा। तो साइड जो स्क्वायर का है जो हम काटने वाले हैं, मतलब ये जो, क्योंकि स्क्वायर है, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, सभी एक्स होगा। तो ये एक को ले लेते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फिलहाल। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम इस पर्टिकुलर साइड को देखें, क्योंकि 18 तो पूरा का पूरा यहां से यहां तक 18 हो गया, ये पूरा 18 हो गया, ये x है और ये x है, तो 2x इससे घट गया। यानी कि अब जो ये जो बनेगा इसका लेंथ क्या होगा, जो फाइनल हमारे पास एक बॉक्स बनने वाला है उसका भी सबका साइज, ये सब साइड सेम रहेंगे। ये हो रहा है आपका 18 माइनस यहाँ से क्या गया x और x, यानी कि 2x। 18 माइनस 2x इसका साइड हो, राइट। और हाइट कितनी होगी इसको आप मान के चलिएगा, अगर इसको हमने ऐसे मोड़ा तो यहाँ हाइट तो x ही रहेगी, x की हाइट रहेगी, और जो इसका लेंथ और ब्रेड्थ रहेगा आपका 18 माइनस 2x रहेगा। लेंथ, तो अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपको मैंने बताया 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी इसकी 18 माइनस 2x, क्योंकि ये पूरा 18 है यहाँ से यहाँ तक, ये x है, ये x है, तो इससे x और x घटाएंगे, 18 माइनस 2x, यानी 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x। हाइट कितनी बताया मैंने? x, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक x रहेगी, ये 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x, ये आपकी केवल x रहेगी। बस आपको ये वॉल्यूम मिल गया है। अब इसी के साथ आगे आपको बढ़ना, तो हम क्या करेंगे, dv बाई dx कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं पहले। बेसिकली आपको मिला है x इंटू 18.2x का होल स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा, और मैं इसको कर ही देता हूँ x, पहले इसको कर लेते हैं 2, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का हो जाएगा -2, फिर अब हो गया आपका प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और x का 1 हो जाए। अब इसको dv बाई dx को हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं, यहीं पे मैंने बता दिया क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी होती है। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो दोनों एक इक्वेट हो जाएंगे। बेसिकली 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2 to the 4x 18 माइनस 2x। इसको इधर ले आ लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे। 18 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 4x 2 to the 4 4x,
और 18 माइनस 2x। तो मैं 18 माइनस 2x को तो बाहर ले रहा हूँ, तो बनेगा 18 माइनस 2x एक हो गया, यहाँ पर माइनस 4x आया, तो 18 माइनस 6x हो गया ये। अब देखिए सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 9 माइनस x आ गया, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 माइनस 3x आ गया, 9 माइनस 3x। ओके, अब ये 18 माइनस 6x आया ना हमारा, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x। अब इसमें 9 माइनस x आया आपका, और यहाँ इसको ये देखिए, इसको तो 2, इसको कर दीजिए आप ऐसे करिए, दोनों साइड इसको करिए 2 से डिवाइड और इसको करिए 6 से डिवाइड, तो दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए 6 इंटू 2 से। इसका फायदा ये होगा कि ये तो आपको 9 माइनस 2x दे देगा, ये आपको देगा 6 3 = 18, 3 माइनस ये x आ जाए, ठीक है जी, और ये बराबर 0 है, तो ये आपको क्या देगा, 9 माइनस x है, ये 2 है ना, 9 माइनस x है, तो 9 माइनस x 0 का मतलब क्या है, x बराबर 9, 3 माइनस x का 0 का मतलब क्या है, x बराबर 3। तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं, एक 9 और 3, ऑलराइट, यानी x 9 भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि जो हमने ये डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू निकाली थी, इसका d2v by dx2 कर रहा हूँ, ऑलराइट, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डबल डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़। जब इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा d2v by dx2, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -24 6 माइनस x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया आप, लेकिन आपको x बराबर 3 पे भी चेक करना है, x बराबर 9 पे भी चेक करना है, दोनों को करना है ना। अगर x बराबर 9 डालें तो -24 और 6 माइनस 9, क्योंकि ये वैल्यू हमने डाली है ना, हम नेगेटिव पॉजिटिव निकालना चाह रहे हैं, -24 और 6 माइनस x, ये हो गया -3 और -24, ये तो नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये आपको मिनिमम देगा, तो इसको तो लेंगे नहीं हम, इसको लेंगे, बताइए, जब ये हमें ऑलरेडी मिनिमम दे रहा है तो हम मैक्सिमम निकालना है ना हमें। x इक्वल्स टू 3 डाल के देखते हैं, -24 6 माइनस 3, तो ये हो गया 3 इंटू 24 जो भी वैल्यू आई, हमें नहीं पता क्या वैल्यू आ रही है, वैसे तो ये -72 आएगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 का सीधा मतलब ये है कि ये हमें बता रहा है मैक्सिमम, तो क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना था इसलिए हम इसको ना लेके हम यही लेंगे, x बराबर 3 लेंगे, और x बराबर जब 3 आ गया तो वॉल्यूम क्या आएगा, v3। आपको पता है शुरुआत में हमने क्या किया था, कुछ याद है आपको, हमको तो बेसिकली वैल्यू निकालनी है ना, तो वो थी x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, x की 3 डालिए 3, 18 माइनस यहाँ 3 2 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 144 यानी कि 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी लैंग्वेज आप लिखेंगे कि इफ यू रिमूव अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर tin and make a box from the remaining sheet, then the volume of the box so obtained would be the largest, which is this value। क्यों कर दीजिए, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें अगर आप डायग्राम बना के करेंगे तभी आप यहाँ तक आ पाएंगे। देखिए, अगर आपने ये लाइन सही बना ली ना, यानी कि एक्सप्रेशन सही बना लिया, तब तो बाकी की चीज़ आपको आती ही है, ये सब आपको आता है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, आपके दिमाग में ये चस्पा हो गया। बट मेन चीज़ है एक्सप्रेशन बनाना, एक्सप्रेशन शुरुआत में बन गया तो बाकी आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर शीट। अब देखिए साहब, ये जो रेक्टेंगुलर शीट वाला क्वेश्चन है, और इसके बाद और भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि एक टैंक का भी क्वेश्चन आएगा, उन सब में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं उसको, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। धन्यवाद।